जय हिंद, जोहार आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी के क्लास 10th के चैप्टर 6 में, जिसे हम कहते हैं क्या, विनिर्माण उद्योग कहते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर के बाद ये मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात हम कह सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, है ना। पहला जो सवाल है मेरा कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम सीमेंट केंद्र स्थापित किया गया था चेन्नई में। दूसरा जो सवाल है, भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है। तो उड़ीसा और झारखंड में स्थित है। टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है। तो आप जिन चीजों की चर्चा हो रही है, टेलीफोन की, कंप्यूटर की, जो भी है, ये वो सबसे ज्यादा किसके उपयोग में आता है। तो इलेक्ट्रिक वस्तु में ज्यादा आता है। बुरा निमित्त में से कृषि पर आधारित उद्योग है। तो कैसा उद्योग जो कृषि के उद्योग पर निर्भर करता है। तो कंप्यूटर कृषि खेती करेगा नहीं, उर्वरक तो लगेगा, लेकिन कृषि में लोहा इस्पात। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो चीनी है ये मेरा क्या हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हम करते हैं। किस क्षेत्र में या किस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो वो था क्या, एनएनसीसी, है ना। आप इसका, अब हम इससे एक बात को सिद्ध करेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। तो इसके माध्यम से आप हमको बताएंगे इसका फुल फॉर्म, है ना। तो अगला सवाल, किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तो एल्यूमिनियम में होता है। अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। रीजन क्या है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी नदियां जाकर मिलती है, तो वहां पे जल की मात्रा ज्यादा रहती है, जिसके कारण जूट का उत्पादन हो जाता है पश्चिम बंगाल में। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी सीमेंट। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है। तो आपका यहाँ जो हो जाएगा सेल हो जाएगा, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल है 10वां सवाल मेरा, कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में। तो ये तो ऊपर में भी पूछा था, यहाँ भी पूछा, क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो यहाँ पे भी रिपीट कर दिया है। एल्यूमिनियम पर गलन में होता है। 11वां नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, है ना। सवाल 12वां, लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, आधारभूत उद्योग। इसी को एक और शब्द नाम जानते हैं, उद्योगों का उद्योग। उद्योगों का उद्योग भी इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी उद्योग में लगाएंगे तो बिना लोहा का कोई उद्योग लगेगा ही नहीं, इसलिए से कहा जाता है उद्योगों का उद्योग, और इसी को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने के क्या कारण है। तो क्या बोले, कच्चा माल ज्यादा है, सस्ता जल परिवहन है, और बाजार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो भिलाई कारखाना जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहला फसल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में, है ना, कहाँ लगाया गया था। तो मुंबई में लगाया गया था, 1854 में लगाया गया था। अतिरिक्त प्रश्न में जो कि 2 नंबर का पूछता है, विनिर्माण क्या है। वे पदार्थ या कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही वस्तु विनिर्माण कहा जाता है। भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं। तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, कई सारे उद्योग हो जाएंगे जो कृषि पर आधारित हो जाएंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो उद्योग को डिस्टर्ब करता है। तो कच्चे माल की उपलब्धि, मतलब कच्चा माल मिलना चाहिए तभी क्या चलेगा, उद्योग चलेगा। शक्ति के विभिन्न साधन, मतलब कच्चा माल अगर मिल भी गया है तो किस तरीके से कच्चे सामान को वहां पहुंचाया जाए। तो और दूसरा क्या बता रहा है,
अनुकूल जलवायु, क्या आप फैक्ट्री लगा दिए, उद्योग लगा दिए, उसके अनुकूल जलवायु नहीं है, मौसम एक समय मौसम जो आपके विपरीत दिशा में चलता है, तो इस कंडीशन में अनुकूल जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक तो समझ में आया। प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों के नाम बताइए। वहां पे भौतिक कारक पूछा था या मानवीय कारक बोला है, तो बोला कि सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि होनी चाहिए। आप काम कराइएगा तो महंगा महंगा श्रमिक लगाइएगा तो वस्तु महंगा हो जाएगा, आपका सेविंग गिर जाएगा। बाजार की सुविधा, अगर मान भी लिया जाए कि बहुत ज्यादा मजदूर मिल गया, वस्तु को भी आपने उत्पादन कर दिया, बेचने के लिए तो चाहिए, बेचिएगा तभी तो फिर अगला वस्तु बना पाइएगा। पूंजी एवं बैंक की सुविधाएं, क्योंकि उद्योग की हम बात कर रहे हैं, हम आपके यहाँ पे एक प्रकार से फास्ट फूड की बात नहीं कर रहे जो कि 20, 25, 30, 40 हजार में लग जाए। मेरा कहने का मतलब उद्योग की हम बात कर रहे हैं, तो उद्योग में करोड़ों की पूंजी लगती है, तो उद्योगों में करोड़ों की पूंजी लगेगी तो उसको किसी भी प्रकार से बैंक की पूंजी या सुविधा उसको देना पड़ता है। अगला सवाल है हल्का उद्योग किसे कहेंगे, तो हल्का उद्योग से तात्पर्य जिस उद्योग में लागत कम लगती है और श्रमिक भी काफी संख्या में काम करते हैं तथा उनमें उपयोग होने वाले कच्चे माल का उपयोग कम मात्रा में होता है, जैसे बिजली के पंखे, सिलाई के मशीन इत्यादि में क्या होता है, ये हल्का उद्योग में आता है। अगला जो सवाल है कि कृषि प्रधान प्रदेश के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों का अपना विशेष महत्व है। कच्चा माल हमारे देश में प्रचुरता से पाया जाता है और उसकी उपलब्धता के कारण कृषि प्रधान देश में उन उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में हमारी आय में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है, जो सत्य है ना, क्या है, सत्य है। रसायन उद्योग क्या है, कब इसका महत्व भी बताइए। तो आपको इसका उत्तर जो है जब हम लॉन्ग थ्योरी में आएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, आपको क्या बोले कि रसायन उद्योग क्या है, रसायन उद्योग के महत्व को बताएं, तो ये आपका 5 नंबर में पूछेगा। जब एक साथ 2 प्रश्न हो या उसको डिटेल करना हो तो 5 नंबर का होगा। तो इस एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होने के बाद ही ना हम थ्योरी में चलेंगे, लॉन्ग थ्योरी में। इसलिए अगर टॉपिक और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।